अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बबरकत नाम से शुरू, जो पूरी कायनात का खालिक और मालिक है। मैं हूं शेफ नाजिद और आप देख रहे हैं आपका अपना फैमिली यूट्यूब चैनल शेखर साहब बाबू फूड। डियर फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं आप बगैर ओवन के अपने घर में पिज्जा आसानी के साथ बना सकते हैं? अगर नहीं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको कमर्शियल पिज्जा बगैर ओवन के बनाना सिखाऊंगा। साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगा पिज्जा बनाने के लिए पिज्जा डो कैसे बनाना है और पिज्जा के अंदर चिकन को कैसे तैयार करके शामिल करेंगे। टू द पॉइंट और आसान अल्फाज में बनाना सिखाऊंगा। इंशाल्लाह ये वीडियो देखने के बाद आपको अपने घर में कमर्शियल पिज्जा बनाने से कोई भी नहीं रोक सकता। डियर फ्रेंड्स, इसी दौरान अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल वाले आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में हम जो भी रेसिपी अपलोड करें नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचते रहें। तो आइए बगैर ओवन के घर में कमर्शियल पिज्जा बनाना शुरू करते हैं। डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले पिज़्ज़ा बनाने के लिए डो तैयार करेंगे। सबसे पहले बाउल के अंदर 200 ग्राम के करीब पानी शामिल करेंगे। पानी के अंदर 1 टेबलस्पून चीनी शामिल करेंगे। साथ ही साथ 6 ग्राम ईस्ट शामिल कर देंगे। चम्मच की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब हम बाउल को ढक्कन की मदद से कवर करेंगे और ईस्ट को एक्टिव होने के लिए रख देंगे। डियर फ्रेंड्स, 15 मिनट गुजरने के बाद ईस्ट अच्छी तरह एक्टिव हो चुका है। दूसरी साइड पे परात के अंदर 500 ग्राम मैदा छन्नी से छानकर शामिल कर देंगे। मैदे के अंदर हाफ टेबल स्पून नमक शामिल कर देंगे। 6 ग्राम एका पाउडर शामिल कर देंगे। एका पाउडर बाजार से इजीली मिल जाता है। मैदे के अंदर 4 टेबलस्पून के करीब चीनी बारीक पीस कर शामिल कर देंगे। 15 ग्राम खुश्क दूध शामिल कर देंगे। मैदे के अंदर 35 ग्राम के करीब कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे। ग्लास को बैरूनी साइड से अच्छी तरह वॉश करने के बाद अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब हम तैयार किया हुआ ईस्ट का बैटर थोड़ा थोड़ा करके शामिल कर देंगे और पिज्जा बनाने के लिए सॉफ्ट सा डो तैयार कर लेंगे। डियर फ्रेंड्स, डो तैयार होते ही हाथ के साथ कुकिंग ऑयल लगाने के बाद डो को 3 से 4 दफा इस तरह पंच करेंगे। तीन से चार दफा पंच करने के बाद डो को बाउल के अंदर डाल देंगे। डो को कुकिंग ऑयल की मदद से ग्रीस कर लेंगे। अब हम डो को ढक्कन से कवर करके राइस होने के लिए रख देंगे। डियर फ्रेंड्स, 2 घंटे गुजरने के बाद डो अच्छी तरह राइस हो चुका है। अब हम डो को हाथ की मदद से इस तरह प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद डो को इस तरह फोल्ड करेंगे। अब हम तैयार किए हुए डो से तकरीबन 280 ग्राम का पेड़ा तैयार करेंगे। पेड़ा तैयार करने के बाद टेबल के ऊपर खुश्क मैदा डालकर हाथों की मदद से प्रेस करके दरमियाने साइज की रोटी तैयार कर लेंगे। प्यारे दोस्तों, याद रहे पिज्जा हम मीडियम साइज का तैयार कर रहे हैं। मीडियम साइज की रोटी तैयार करने के बाद दूसरी साइड पे पिज्जा ट्रे को कुकिंग ऑयल की मदद से ग्रीस कर लेंगे। तैयार की हुई दरमियाने साइज की रोटी ट्रे के अंदर रख देंगे। डियर फ्रेंड्स, रोटी को ट्रे के अंदर इस तरह सेट करना है, गौर से देखिएगा। रोटी को ट्रे के अंदर सेट करने के बाद फोर्क स्पून की मदद से इस तरह सुराख कर लेंगे।
रोटी को सुराख करने के बाद 15 मिनट के लिए रख देंगे। दूसरी साइड पे पिज्जा के लिए चिकन तैयार कर लेते हैं। डियर फ्रेंड्स, तकरीबन 400 ग्राम के करीब बोनलेस चिकन मैंने लिया है। चिकन को अच्छी तरह वॉश कर लिया है। अब हम एक एक स्ट्रिप उठाकर चिकन को इस तरह छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। सारा चिकन काट कर रेडी करने के बाद बाउल के अंदर शामिल कर देंगे। चिकन के अंदर 4 टेबलस्पून के करीब सिरका शामिल करेंगे। हाफ टेबल स्पून रेड चिली फ्लेक्स यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे। 1/4 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर शामिल करेंगे। चिकन को तीखा फ्लेवर देने के लिए 2 टेबल स्पून चिकन टिक्का मसाला शामिल कर देंगे। चिकन के अंदर 1 चुटकी येलो फूड कलर शामिल कर देंगे। 1 टेबल स्पून का करीब मस्टर्ड पेस्ट शामिल कर देंगे। चिकन के अंदर हाफ टेबल स्पून नमक शामिल करेंगे। सारे इंग्रेडिएंट शामिल करने के बाद चिकन को अच्छी तरह मैरिनेट कर लेंगे। डियर फ्रेंड, दूसरी साइड पे चिकन को फ्राई करने के लिए फ्राई पैन चूल्हे पर चढ़ा लेंगे। फ्राई पैन के अंदर 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। कुकिंग ऑयल गर्म होते ही तैयार किया हुआ चिकन शामिल कर देंगे। चिकन शामिल करने के बाद चमचा चलाकर मिक्स करेंगे और चिकन को फ्राई करके अच्छी तरह गला लेंगे। थोड़ी देर के लिए ढक्कन से कवर करेंगे। प्यारे दोस्तों, जैसे ही चिकन अच्छी तरह टेंडर हो जाएगा, चिकन के अंदर कोई भी छोटी सी प्लेट रखकर कोयला हमने ऑलरेडी जलाकर रखा हुआ है, प्लेट के अंदर रख देंगे। कोयले के ऊपर 3 से 4 ड्रॉप कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे और ढक्कन से चिकन को कवर कर देंगे। 1 मिनट गुजरने के बाद प्लेट को कोयले समेत चिकन के अंदर से निकाल देंगे। प्यारे दोस्तों, दूसरी साइड पे मोज़रेला चीज को बारीक ग्रेट कर लेंगे। साथ ही साथ थोड़ी सी चेडर चीज भी बारीक ग्रेट कर लेंगे। पिज्जा बनाने के लिए रोटी तैयार करके रखे हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम रोटी के ऊपर 2 से 3 टेबलस्पून पिज्जा सॉस शामिल कर देंगे। पिज्जा सॉस को रोटी के ऊपर अच्छी तरह स्प्रेड करेंगे, यानी कि फैला लेंगे। अब हम तैयार किया हुआ चिकन पिज्जा के ऊपर लगा देंगे। रोटी के ऊपर चिकन लगाने के बाद बारीक ग्रेट की हुई चीज डाल देंगे। अब हम चिकन के ऊपर बारीक काटी हुई शिमला मिर्च लगा देंगे। साथ ही साथ पिज्जा के ऊपर बारीक कटा हुआ टमाटर लगा देंगे। अब हम पिज्जा के ऊपर बारीक कटा हुआ प्याज लगा देंगे। बचा हुआ टमाटर और शिमला मिर्च बारीक काटने के बाद शामिल कर देंगे। अब हम पिज्जा के ऊपर बारीक ग्रेट की हुई चीज मजीद शामिल करेंगे। आखिर में पिज्जा की जान पिज्जा के ऊपर जैतून इस तरह लगा देंगे। दूसरी साइड पे पैन चूल्हे पर चढ़ाकर पैन को प्री हीट कर लिया है। प्यारे दोस्तों, रेडी किया हुआ पिज्जा पैन के अंदर रख देंगे। पैन को ढक्कन की मदद से कवर करके पिज्जे को बेक कर लेंगे। पैन के नीचे फ्लेम को लो रखना है, फ्लेम को इससे ज्यादा बढ़ाना नहीं है। तकरीबन 20 मिनट गुजरने के बाद चेक कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह पिज्जा बेक होना स्टार्ट हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब हम पैन को ढक्कन की मदद से कवर करके पिज्जे को मजीद बेक करेंगे। डियर फ्रेंड्स, पिज्जा को बेक करते हुए तकरीबन 40 मिनट हो चुके हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त पिज़्ज़ा बेक होकर के रेडी हो चुका है। अब हम पिज़्ज़ा को पैन के अंदर से निकाल देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार कमर्शियल पिज़्ज़े वाले लुक आप देख सकते हैं। अब हम तैयार किया हुआ पिज़्ज़ा काट कर चेक कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त लेयर्स आप देख सकते हैं। प्यारे दोस्तों, पिज़्ज़ा दोनों साइड से बहुत ही ज़बरदस्त बेक हुआ है। अब आप ये तैयार किया हुआ पिज़्ज़ा डिश आउट करके सर्व कर सकते हैं। आज की रेसिपी कैसी लगी? बनाना बहुत आसान और बहुत ही सिंपल है, एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी है, लाइक, कमेंट्स और रेसिपी को फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।